Assalamu alaikum class. After salary chapter we are going to start our chapter number 6, capital and revenue. As a tech student we must know the difference between capital and revenue expense and capital and revenue receipts. We must be able to differentiate between capital and revenue expense and how we will recognize capital and revenue expense. जब भी हम टैक्स पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि हमें डिफरेंस पता हो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस का। तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस while deciding whether an item is a capital expenditure or revenue expenditure. Many points should be kept in mind. Nature of expense, source from which money is spent, complete amount to be paid in or recurring expense, motive behind transaction. जब भी हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर एक्सपेंस है वो कैपिटल एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो उसके पीछे कुछ बेसिक चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि ये किस तरह मतलब पैसे किधर स्पेंड किए, हाउ वी स्पेंड द मनी, हाउ कम्प्लीटली कितने पैसे हमने पे किए हैं और व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द ट्रांजैक्शन। तो कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम लगाते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमारा कैपिटल एक्सपेंस थी या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस थी। उसमें सबसे पहला टेस्ट है परचेजिंग ऑफ एन एसेट, कि जब भी आप एसेट परचेज़ कर रहे हैं तो उसको हम देखते हैं कि ये फिक्स एसेट है या फिर फ्लोटिंग एसेट है। अगर तो वो होगा फिक्स एसेट तो क्योंकि कैपिटल से हम बात चलता है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें कैपिटल इज़ समथिंग लॉन्ग टर्म, या हम कहते हैं सरमाया जैसे हम कहते हैं ना सरमायाकारी करनी है सरमाया, तो कैपिटल इज़ समथिंग लॉन्ग टर्म ओनर इन्वेस्टमेंट। या जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम फिक्स्ड एसेट में कर रहे हैं ना तो वो हमारी कैपिटल एक्सपेंस है, और जब हम फ्लोटिंग एसेट में कर रहे हैं तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब फिक्स एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट वो होता है जैसे आप लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसमें हमारी लैंड होती है, मशीनरी होती है, व्हीकल्स होते हैं, जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं एसेट परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट। ऐसा एसेट जिसको हमने परचेज़ किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ताकि हम उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर सकें। जैसे हम लोगों ने बिल्डिंग ली, उसके बाद फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री का पर्पज़ क्या था कि हम अर्निंग जनरेट कर सकें। हमने लैंड लेकर रख ली और हमने सोचा कि हम जो है जब ये महंगी होगी तो इसको बेच देंगे, तो वो फिक्स्ड एसेट था। तो ये हमारा जब हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारी होगी कैपिटल एक्सपेंस, और जब हम फ्लोटिंग एसेट में करेंगे तो वो होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस। तो फ्लोटिंग एसेट क्या होगा? फ्लोटिंग एसेट होगा हमारा वो एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज़ किया था। फ्लोटिंग एसेट कौन सा होता है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन परचेज़ करती है, परचेज्ड फॉर रीसेल। इसके अंदर आप इन्वेंट्री को भी फ्लोटिंग एसेट कह सकते हैं, इधर इन द शेप सेम शेप और फॉर सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन प्रॉफिट, कि या तो आपने इन्वेंट्री परचेज़ की उसको सेल करने के लिए, या फिर आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया उसको आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उसको आपने रीसेल कर देना है। तो वो भी आपका क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है, फ्लोटिंग एसेट होता है। तो अब इसके अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 1 दी हुई है, कॉटन जिनिंग फैक्ट्री परचेज, कॉटन जिनिंग मशीनरी एंड कॉटन। एक कॉटन जिनिंग फैक्ट्री है, उसने परचेज़ किया कॉटन और कॉटन जिनिंग मशीनरी। तो अब जो कॉटन है, कॉटन जो है हमारा सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट है, क्योंकि वो उसकी इन्वेंट्री में आएगा जिसको उसने लिया था फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो वो हमारा फ्लोटिंग एसेट है। और फ्लोटिंग एसेट का एक्सपेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा? हमारा फ्लोटिंग एसेट हमारा क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। और जो कॉटन जिनिंग मशीनरी परचेज़ किया है वो हमारा फिक्स एसेट है, क्योंकि उस पर अमाउंट स्पेंड किया फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, जिसे हमने जो है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखना है ताकि हम जो है उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग, उसको हमने अपने पास रखना है, उसके ऊपर जिनिंग करनी है।
तो वो हमारा क्या है, फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा टेस्ट है पीरियड ऑफ बेनिफिट। पीरियड परचेज ऑफ एसेट के बाद जो पीरियड ऑफ बेनिफिट है उसमें हम देखते हैं कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। अगर तो ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे उसने परचेज़ किया, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे, तो फिर तो ये होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंस, देन इट इज़ कैपिटल एक्सपेंस। और अगर जो है ये लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब मोर 1 ईयर के लिए अगर बेनिफिट दे रहा है, लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड और 1 ईयर, देन इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, जो ज़्यादा सालों के लिए बेनिफिट देते हैं हम कहते हैं वो कैपिटल एक्सपेंस है, जो थोड़े अर्से के लिए देता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट एंड बूस्ट अ न्यू बिजनेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कोई भी एक नई प्रोडक्ट बनाई है, उसको बूस्ट करना है, उसकी कंपेन बनानी है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि वो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड पे, उसकी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो नॉर्मल डे टू डे एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो हमें 1 साल के लिए फ़ायदा दे रही होती है, हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस। अब इन दोनों टेस्ट के बाद एक तीसरा टेस्ट है इनिशिएशन ऑफ बिजनेस। इनिशिएशन ऑफ बिजनेस हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी एक्सपेंस हमने बिजनेस के स्टार्ट में इनिशियली इन्वेस्ट किया है, स्पेंड किया, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस है इन द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। तो वो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंस है। और जब वो डे टू डे लाइफस्टाइल में वो स्पेंडिंग आ जाती है तो वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे आपने एक लीगल लॉयर हायर किया और उसे आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन राइट करवाना है, उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स करवानी है, तो उसको जो पैसे दिए हैं वो कैपिटल एक्सपेंस है। और अगर आपने एक अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए डे टू डे काम करने के लिए एक लॉयर अपॉइंट किया हुआ और सैलरी लेता है, तो वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। इसके बाद हमारा फोर्थ टेस्ट है एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस हमें क्या बताता है, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस में करते हैं कि अगर हम जो है बिजनेस की कोई भी एक्सपेंस हम बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंस होगा। जैसे कि हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कॉपीराइट्स ले रहे हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस है। और जो डे टू डे हम स्पेंड कर रहे होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। ए कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड इन ऑर्डर टू रेज मोर कैपिटल इशू मोर शेयर्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर सेल ऑफ दीज शेयर विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस। यानी कि एक कंपनी ने कहा कि उसने शेयर्स ज़्यादा इशू करने हैं ताकि वो मज़ीद कैपिटल रेज कर सके, और उस शेयर्स को इशू करने के लिए उसने जो एडवर्टाइजमेंट किया उस पर जो स्पेंड किया वो आपका कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि अब वो बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहा है और एक्सपैंड करने के लिए शेयर्स को इशू कर रहा है। इसके बाद हमारा 5वां टेस्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हमें क्या बताती है, प्रिंसिपल्स ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। अनदर टेस्ट दैट हेल्प इन differentiating between capital and revenue expenditure is whether the earning capacity of the organization has increased during the expenditure or not. If an expenditure results in increasing the earning capacity, then it is capital expense, otherwise it is revenue expense. यानी कि अगर हमने कोई एक्सपेंस किया और उसे एक्सपेंस करने से हमारी अर्निंग इंक्रीज़ हो रही है, अर्निंग पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंस है। और अगर नहीं हो रही तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। जैसे कि एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेंट ऑन अ मशीन ₹1000 फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out पार्ट्स। कुछ टूटे हुए पार्ट्स की रिप्लेसमेंट के लिए ₹1000 खर्च किए हैं, और 20,000 खर्च किए हैं फॉर न्यू डिवाइसेस, नई डिवाइसेस के लिए। तो जो फर्स्ट है कि उसने 1000 इन्वेस्ट किया था फॉर रिपेयर, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस था, क्योंकि उससे आपकी कैपेसिटी, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी थी, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी उतनी होगी। और जो उसने 20,000 खर्च किया है फॉर न्यू मशीन, तो वो आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब वो कहते हैं एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंस क्या हो सकती है, कॉस्ट ऑफ पेटेंट है, एक्सपेरिमेंट है, रिपेयर है, इशूइंग न्यू शेयर है, तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंस हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फ्री लैंड एंड बिल्डिंग है। और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, लीगल एक्सपेंस इन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई
goods, expenses on repair of old machinery, rent paid, pension paid, payment for the use of right. तो ये सारे आपके क्या हो गए, आपके कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस हो गए. इसके बाद है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स. कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स. कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स में it is not easy to differentiate between capital and revenue receipts. Problem has been discussed very frequently in the courts. इस बहुत मुश्किल होता है इसको हमें रिकग्नाइज करना, इसको हमने कंसीडर करना कि ये कैपिटल रिसीट